बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की सुनवाई अगले मंगलवार तक टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। बता दें कि 5 घंटे तक बहस चली, उसके बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर उनके वकील लोअर कोर्ट से लेकर शीर्ष अदालत तक बार बार याचिका दाखिल कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की सुनवाई अब फिलहाल अगले मंगलवार तक के लिए टाल दी गई है। फैसले को सुरक्षित भी रखा है, यह भी जानकारी है। जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, संजय सिंह को जमानत मिली, तमाम दिग्गज नेता एक के बाद एक जमानत पर बाहर आए, तो उनका यह भी कहना था कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही जमानत पर बाहर आएंगे। अब 5 घंटे तक बहस चली है, जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की सुनवाई अगले मंगलवार तक के लिए टाल दी गई है। टोटल टीवी के संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, केजरीवाल की सुनवाई अगले मंगलवार तक टाल दी गई है, क्या कुछ अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई है, क्या जानकारी है? करीब 6 घंटे जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 6 घंटे की सुनवाई के बाद दोनों पक्ष सुना। उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल का पक्ष रख रहे थे, उनकी दलीलें सुनी, और उसके बाद जो है सीबीआई का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एसबी राजू, उनका पक्ष सुना। और दोनों की दलीलें सुनने के बाद उन्होंने दोनों को ही जो है लिखित में जवाब देने के लिए वक्त दिया है, और साथ ही साथ इस फैसले को जो है अगले मंगलवार तक के लिए यानी 10 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। तो यानी अभी भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है मुश्किलों की गाज वो लटकी हुई है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही थी कि आज अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन आज जिस तरह से कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद ऐसा दिखाई नहीं दिया, और अगले मंगलवार को ही जो है पता चलेगा, ये साफ हो पाएगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है नहीं। क्योंकि आज जो दलीलें सीबीआई की तरफ से रखी गई, सीबीआई के जो एएसडी हैं उनकी तरफ से रखी गई, उसमें जो इसका लगातार विरोध किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर जमानत मिलती है अरविंद केजरीवाल को तो जितने भी सबूत हैं, गवाह हैं, उनको अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जो है होस्टाइल बना सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं। इस पर जोर देते हुए लगातार एएसडी जो है वो यही दलील कोर्ट में रख रहे थे, और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की जमानत दिए जाने का विरोध किया है। इस पर जो कहा है कि अगर इनको जमानत दी गई तो गवाहों को प्रभावित करेंगे और अपने बयान से जो मुकर जाएंगे। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी ने काफी इनको जो है पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल सीएम है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हैं, और ऐसे में वो देश छोड़कर भी नहीं भागेंगे। तो और जब बाकी जो को अक्यूज हैं इस मामले में उनको जमानत मिल चुकी है, तो ऐसे में सीएम को अब तक जमानत ना देना ये एक तरह से अन्याय होगा। हालांकि दोनों की दलीलें जो है 6 घंटे तक कोर्ट में चली। सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां दोनों ने जो है तकरार इसमें जो है तीखी टिप्पणी देखने को मिली। खासतौर पर सीबीआई के ऊपर जो है कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट ने जरूर अपनाया कि इतने लंबे समय से मामला चल रहा है, अभी तक कोई आप सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, और केवल शक के बिना पर सीएम को जो है जेल में रखा हुआ है, ये गलत है। तो इसी को लेकर ये सारा मामला आज कोर्ट में रहा, और जो है फैसला अगले मंगलवार यानी 10 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। अब देखना होगा 10 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलती है या नहीं। विशाल, सवाल ये कि जिस तरीके से संजय सिंह को जमानत मिली, मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, विजय नायर को मिली, विभव कुमार को भी राहत मिली, अब सवाल है कि केजरीवाल की जो उम्मीद है, पार्टी की जो उम्मीद है, वो कानून के लिहाज से कितनी सरल नजर आती है? आने वाले समय में क्या संभावनाएं नजर आती हैं अब तक की जो मौजूदा जितनी भी हियरिंग्स हुई हैं उसको लेकर? अब इस हियरिंग के बाद क्या कुछ लगता है? पार्टी के वकील के द्वारा क्या कुछ दलीलें दी गई, क्या कुछ प्लीडिंग्स हुई है बहस में, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई जिससे उम्मीद लगाई जा सके कि हाँ, आम आदमी पार्टी ये सोच सके कि चलो अब केजरीवाल को कुछ राहत मिल सकती है? आश्वस्त है, उम्मीद लगाए है, आशान्वित है पार्टी? अगर आज की सुनवाई की हम बात करें तो पूरी आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद थी कि जिस तरह से विभव कुमार, विजय नायर, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सभी एक कर जेल से जमानत लेकर बाहर आए, उसी प्रकार आज उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। लेकिन
सीबीआई की तरफ से मामला हमने देखा टलता जा रहा था, लगातार दलीलें नई पेश की गई। इसमें पंजाब एंगल, गोवा एंगल, गुजरात एंगल, कई सारी जो है चीजें रखी गई, जिसका अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध करते हुए कहा कि जो सीबीआई के एएसपी हैं वो केवल और केवल इस मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जो है इधर उधर की बातें कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कड़ा रुख सीबीआई की तरफ अपनाया, इससे एक उम्मीद की लहर जरूर हमारी पार्टी में जग सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जो भी मामले रख रही है, जिस तरह से सीबीआई ने बिना नोटिस के दिए ही अरविंद केजरीवाल को जेल से गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इस पर यह हवाला सीबीआई ने दिया कि वो पहले से ही जेल में बंद थे ईडी की गिरफ्तारी के द्वारा, तो इसलिए उन्हें नोटिस देने की जरूरत नहीं थी। इसी को मुद्दा बनाते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने काफी सवाल जो है सीबीआई के ऊपर खड़े किए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सवालों का जो है पक्ष रखा और समर्थन किया और सीबीआई सवाल पूछे कि आपने बिना नोटिस के ही कैसे एक अक्यूज को वापस अरेस्ट कर लिया। तो इन सारी उम्मीदों से, इन सारी दलीलों से एक उम्मीद जो हमारी पार्टी में जाग रही है कि 10 सितंबर को आने वाली जो सुनवाई होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं पक्ष में फैसला आ सकता है अरविंद के। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगले मंगलवार को सुनवाई होगी, उसमें क्या कुछ जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुरक्षित रखा गया है क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी, कितनी राहत केजरीवाल को मिलती है।